मानस प्रेमियों को सुबह की राम राम। आज उत्तरकांड दोहा 64 से 68 का प्रसंग भुषुंडी रामायण, पूरी राम कथा की सूची। कल से हम गरुड़ जी के पूछने पर भुषुंडी रामायण सुन रहे हैं। मानस प्रेमियों में दोहा क्रमांक 63 से दोहा क्रमांक 68 तक के 5 दोहे भुषुंडी रामायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। भक्तजन इसका पाठ करते हैं। मुरारी बापू भी प्रवचन के अंत में इसका पाठ करवाते हैं। इसकी फलश्रुति बताई जाती है कि इनका पाठ संपूर्ण रामायण के पाठ का फल देता है। कल विवाह तक का प्रसंग हमने सुना। अब हम राम जी के अभिषेक की तैयारी, कैकेयी को वरदान देने से राजा रसभंग, पुरवासियों का विरह विषाद, राम लक्ष्मण का संवाद, वन गमन, केवट प्रसंग, गंगा से पार होना, वाल्मीकि जी के साथ सत्य जी का लौटना, दशरथ मरण, भरत जी का आना, उनके प्रेम का विशद वर्णन, राजा का विधि विधान से क्रियाकर्म, फिर भरत जी की चित्रकूट यात्रा, प्रभु के समझाने पर भरत जी का पादुका लेकर अवधपुर लौटना, भरत जी की अयोध्या में रहनी, जयंत की कथा, अत्रि जी आदि मुनियों से भेंट, विराट वट, मुनि सरभंग गति, सुतीक्षण जी का अद्भुत प्रेम, अगस्त जी के साथ सत्संग, दंडक वन पवित्रीकरण, जटायु से मित्रता, फिर पंचवटी निवास, वहाँ के मुनियों की भय से मुक्ति, लक्ष्मण जी को उपदेश, सूपनखा की नाक कान का काटना, खरदूषण विराट का वध, रावण द्वारा मारीच के साथ मिलकर सीता जी का हरण, फिर राम जी का विरह, तत्पश्चात प्रभु के द्वारा गीधराज को अंत्येष्टि, कंबत वध, शबरी मिलन, पंपापुर तक पहुंचना, नारद संवाद, हनुमान जी का मिलना, सुग्रीव से मित्रता, उनको राज तिलक और प्रवर्षण पर्वत पर निवास, वर्षा व शरद ऋतुओं का वर्णन, फिर सुग्रीव को त्रास, वानर भालुओं का सीता जी की खोज में जाना, रास्ते में एक कंदरा में प्रवेश, संपाति प्रसंग, हनुमान जी के द्वारा लंका उल्लंघन, लंका प्रवेश, सीता जी को सांत्वना, वाटिका को उजाड़ कर रावण को उद्बोधन, लंका दहन, लौटकर प्रभु को जानकी जी की कुशल सुनाना, श्री रघुवीर द्वारा सेना सहित समुद्र पर पहुंचना, विभीषण का आकर मिलना, सेतु निर्माण, अंगद रावण संवाद, राक्षसों और वानरों की लड़ाई, कुंभकर्ण मेघनाथ का वध, राम रावण का अद्भुत युद्ध तथा रावण वध के बाद मंदोदरी आदि रानियों का शोक, सीता जी का श्री राम जी से मिलन, देवताओं के द्वारा स्तुतियाँ, पुष्पक विमान पर बैठ प्रभु का अयोध्या आना, राज तिलक व राजनीति वर्णन। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, काकभूषुंड जी ने पूरी राम कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई थी गरुड़ जी को सुना दी। कथा सुनने के बाद गरुड़ जी कहते हैं कि हे पक्षियों के भूषण काकभूषुंडी जी, आपकी कृपा से अब मेरा सब मोह भ्रम दूर हो गया, जो मुझे प्रभु की रणभूमि लीला से हो गया था। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। को सुबह के राम राम। आज उत्तरकांड दोहा 72 से 77 का प्रसंग लीला रहस्य बताते हुए काकभूषुंडी जी। हम सुन रहे हैं कि प्रभु की लीलाएं किसी नट के समान होती हैं। ये लीलाएं मलिन बुद्धि मनुष्यों, राक्षसों को मोह में डालती हैं। जैसे नयन दोष होने से चंद्रमा का पीला दिखना, दिशा भ्रम से पश्चिम को पूरब समझना, नौका में सवार को सब कुछ चलायमान लगना, चक्राकार खेल खेलने से बच्चों को घर घूमते हुए दिखना जैसे अनुभव होते हैं, परंतु वे दूसरों के द्वारा इसे गलत बताने पर ही इसे झूठा कहते हैं। ऐसा ही अज्ञान माया से मोहित मनुष्यों को होता है। वे अपने अज्ञान को प्रभु पर आरोपित करते हैं। ऐसे मनुष्य प्रभु को कैसे जानेंगे? मैं भी प्रभु की इस विमोहिनी लीला का भुक्त भोगी हूँ। आप प्रभु के परम कृपा पात्र हैं, इसलिए आपसे इस रहस्य को नहीं छिपाऊंगा। जैसे बच्चे के कष्ट पाने पर भी माँ उसका फोड़ा ठीक करवाने के लिए उसकी चीर फाड़ करवा देती है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्तों के दंभ, अभिमान आदि मिटाने के लिए करते हैं, क्योंकि प्रभु की अपने दास पर बड़ी ही ममता और प्रीति होती है। मेरी घटना में मुझे कोई कष्ट हुए बिना ही मेरा मोह नाश हो गया।
मेरे इष्ट देव बालक रूप श्री रामचंद्र जी हैं। जब भी प्रभु का अवधपुरी में अवतार होता है तो मैं उनके बाल चरित्रों को देखने वहां जाता हूँ और 5 साल तक वहां रहकर प्रभु की मनमोहिनी लीलाओं को देखकर जहाँ तहाँ गिरी उनकी झूठन को खाकर अपने को धन्य करता हूँ। हे पक्षीराज, राजमहल में सोने के महल में सुंदर सुंदर नाना प्रकार के रत्न, मणि, माणिक आदि जड़े हुए हैं। आंगन की चमक दमक का वर्णन नहीं हो सकता। प्रभु के सुकोमल शरीर में अंग अंग में कामदेवों की छवि छाई हुई है। कमल के समान लाल लाल चरण हैं, सुंदर उंगलियां हैं, चरणों में शोभित नुपुर छम छम की ध्वनि कर रहे हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की सुंदर करधनी सुहावनी लग रही है। लाल लाल हाथ और उंगलियां मन को हरने वाली हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर सुंदर आभूषण सजे हुए हैं। तोतली बोली मन को हर लेती है। लाल लाल होंठ हैं, सामने अभी 2 ही दांत निकले हुए हैं। नीले कमल के समान नेत्र, ललाट पर गोरोचन का तिलक शोभित हो रहा है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बड़ी प्रिय लगती है। तोतले बोल, घुंघराले बाल, टेढ़ी भौहें और पीली झगुलिया पहने किलकारी मारते यहाँ वहाँ देखते रूप की राशि राम नाचते ठुमकते अपना ही प्रतिबिंब मड़ियों में देखकर उसे पकड़ने दौड़ते हैं। इसी प्रकार मेरे साथ भी प्रभु करते हैं। मैं पास जाता हूँ तो हंसने लगते हैं, जब उड़ जाता हूँ तो रोने लगते हैं। साधारण बच्चों जैसी प्रभु की लीलाएं देखकर मुझे मोह हो गया कि प्रभु ये कौन सा चरित्र करते हैं। यहीं से मेरा मोह प्रारंभ होता है। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं उत्तरकांड दोहा 77 से 81 का प्रसंग। काग भुसंडी जी को मोह, ब्रह्मांडों का दर्शन। कल सुना था कि बाल रूप श्री राम की साधारण बच्चे जैसी लीला देखकर भुसुंडी जी भ्रमित हो गए। भ्रमित होते ही वे पूरी तरह से माया के प्रभाव में आ गए। वे कहते हैं कि हे गरुण जी, एक बहुत ही रहस्य की बात सुनिए। वह माया मुझे ना तो दुखद हुई ना ही भव बंधन कारक। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। यदि रात्रि में सभी तारागणों की पूरी चमक के साथ 16 कलाओं से चंद्रमा चमके पूरे संसार के जंगलों व पहाड़ों में दावानल लगा दी जाए, फिर भी बिना सूर्योदय के रात नहीं जा सकती। उसी प्रकार हे गरुण जी, रामचंद्र जी के भजन के बिना यदि कोई मोक्ष चाहे तो समझ लीजिए कि वह बिना पूंछ और सींग का पशु ही है, भले ही वह ज्ञानी ही क्यों न हो। प्रभु के दास को यदि कभी मोह होगा भी तो उस पर विद्या माया का प्रभाव होगा, अविद्या माया का नहीं। प्रभु की शिशु लीला में निमग्न भुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभु ने घुटनों के बल चलते हुए मुझे पकड़ने के लिए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया तो मैं उड़ गया। मुड़कर देखा तो हाथ तो पीछे ही था। फिर भी मैं उड़ता ही रहा, लेकिन हाथ पीछे ही था। मैं 7 पाताल, 7 आकाश, ब्रह्मलोक तक उड़कर गया, लेकिन हाथ मेरे पीछे ही था। मैंने भयभीत होकर आंखें बंद कर ली। आंख खोलने पर मैं वहीं अयोध्या में प्रभु के सामने था। मुझे देखकर प्रभु हंस दिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज, अंदर जाकर मैंने करोड़ों ब्रह्मांड देखे, अनेकों लोक देखे, लोकपाल देखे, अनेकों सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, विशाल पर्वत, भूमि, करोड़ों शिव, ब्रह्मा, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, असंख्य नदी तालाब और अनंत सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्धि, नाग, मनुष्य, सभी प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो कभी नहीं देखा था न सुना था, वह सब अद्भुत भी मैंने वहां देखा। एक एक ब्रह्मांड में मैं 100-100 वर्षों तक रहा। हर एक लोक में ब्रह्मा, विष्णु और शिव अलग अलग थे। हर लोक में सब कुछ भिन्न भिन्न था। दशरथ, कौशल्या भिन्न भिन्न थे। हर ब्रह्मांड में राम जी का अवतार देखा। हे गरुण जी, मैंने सब कुछ भिन्न देखा, सारे भुवन घूम लिए, लेकिन सभी जगह रामचंद्र जी उसी नख शिख के उसी छोटे से शिशु रूप में देखे। राम जी कहीं भी भिन्न नहीं दिखे।